किसी ने मुझे एक सवाल पूछा कि महाराज जी, आपको ये कोरोना का डर नहीं लग रहा है क्या? चारों तरफ लोग डरे हुए हैं, चारों तरफ सब इतने भयभीत हो चुके हैं, तो क्या आपको कोरोना का डर नहीं लग रहा है? मुझे भगवान महावीर की वो पंक्तियां याद आई। तिन्नी जना अनुलग्गा रोगो अजरा अमच्चु अ। हम सबके पीछे तीन शत्रु तो कब के लगे हुए हैं। पहला शत्रु है रोग, बीमारी। दूसरा शत्रु है बुढ़ापा और तीसरा शत्रु है मृत्यु। ये तीनों तो कब का हमारा पीछा कर रहे हैं। मिट्टी का जो मटका होता है, ये मिट्टी का मटका अगर फूट जाता है तो कि मिट्टी का मटका फूट गया, वो आश्चर्य नहीं होता है। वो इतने दिन इतने महीने टीका, वो आश्चर्य है। वैसे एक दिन हमारे शरीर में रोग तो प्रवेश करने वाला ही है, क्योंकि हमने पाप ही इतने किए हैं। हमने इतना सारा एक हमारे जीवन का इतनी उथल पुथल हमने कर दिए। नहीं करने जैसे काम किए, नहीं करने जैसे हमने, नहीं सोचने जैसे हमने सोच लिया है, नहीं खाने का हमने खा लिया है, नहीं पीने का हमने पी लिया है, नहीं भुगतने का हमने भुगत लिया है। सब कुछ तो पूरा उलट पुलट कर दिया, पूरा शीर्षासन हो चुका है आज। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ये सोचे कि नहीं, मुझे कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, मुझे कभी बुढ़ापा मुझे छूना ही नहीं चाहिए, मैं कभी भी नहीं मरना चाहिए, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये सब तो होने वाला हमारे शरीर में। आपको पता नहीं होगा, जैन शास्त्र में लिखा है कि एक एक रुवाटे में, एक एक रोम में लगभग एवरेज पौने 2 रोग, यानी एवरेज 2.25 रोग हमारे एक एक रोम के अंदर है। और पूरे शरीर में रोम कितने हैं? तो 3.5 करोड़ रोम हैं। अब सोचो, 3.5 करोड़ रोम यानी कितने रोग हमारे शरीर के अंदर रहे हुए हैं। या उंगलियां कितनी है? 5। तो आपको 5 का आंकड़ा याद रखना है कि हमारी उंगलियां 5 है। तो 5 नवकार महामंत्र के अक्षर कितने हैं? तो कि 68, 68। तो कि 68 का आंकड़ा याद रखना। पहले 5, फिर 68। फिर हम शत्रुंजय गिरिराज जब हम जाते हैं, कई लोग, कोई भक्त चातुर्मास के बाद क्या करने को जाते हैं? तो कि 99। फिर 99 का आंकड़ा याद रखो आप। पहले 5, फिर 68, फिर 99, 5, 68, 99। और आखिर में आपको एक आंकड़ा याद रखना है, हमारे परमेष्ठी कितने? तो कि 5। और अगर पंच परमेष्ठी भगवान की अगर हम पर कृपा बरस जाए तो उससे फायदा क्या होगा? तो कि 84 लाख जीवा योनि में से हम बाहर छूट जाएंगे और हमको भी मोक्ष मिलेगा। तो 5 और 84, 584 का आंकड़ा आपको याद रखना है। ये तो मैं कैसे आप पूरा आंकड़ा याद रख सके, इसकी ट्रिक मैंने बताई आपको। तो ये पूरा जो आंकड़ा है 5, 68, 99, 584, यानी कि 5,68,99,584, 5,68,99,584। इतने रोग हमारे शरीर के भीतर, हमारे अंदर में रहे हुए हैं, आज की तारीख में भी रहे हुए हैं। तो फिर वो कहां प्रकट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ पुण्य किया है। जब तक हमारा पुण्य है ना, कहते हैं कि जब तक होता है पुण्य सलामत, जब तक होता है पुण्य सलामत तब तक चलती है हमारी करामत। और जब न होता है पुण्य सलामत तब तो होती हमारी हजामत, तब तो होती हमारी हजामत। और इसलिए पुण्य बढ़ाना चाहिए। शरीर तो रूह का घर है। शरीर तो हमारा जो औदारिक शरीर है, ये तो कितनी बीमारियों का घर ऑलरेडी है ही सही। वो तो इतना पुण्य है, परमात्मा की ऐसी कृपा है। और इसलिए मटका फूटे वो आश्चर्य नहीं है। मटका मट्टी का कभी ना कभी तो फूटने वाला है, वो टीका है, वो आश्चर्य है। वैसे हमारे शरीर में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का रोग अगर शरीर में प्रवेश कर रहा है, हम बीमार हो गए, वो आश्चर्य नहीं है। आप समझो बराबर, वो आश्चर्य नहीं है। हम अब तक बीमार नहीं हुए, वो आश्चर्य। अब तक हमें वायरस का स्पर्श नहीं हुआ, वो आश्चर्य है। क्योंकि ये कलिकाल है। इस कलिकाल में क्या नहीं होने वाला है, जो इतना सब कुछ हो रहा है, जो हम हमारे सोच के परे है।